उत्तर प्रदेश के कथित माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है कि अभी उनके ही वकील लियाकत एक हमले के शिकार हो गए। हुआ कुछ इस प्रकार से कि लियाकत अली के कथनानुसार और सीसीटीवी में कैद घटना के रिकॉर्डिंग के अनुसार लियाकत अली का बेटा अपने घर के बाहर एक गाड़ी लेकर खड़ा था और उसमें से कुछ सामान निकाल रहा था। तभी अचानक से सदर कोतवाली के शिवपुर कॉलोनी में स्थित इनके घर के बगल में ही कुछ लोग वहां पर आते हैं और मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत के बेटे को गाड़ी को हटाने के लिए कहते हैं। और अभी बात कुछ आगे ही बढ़ी थी कि अचानक से उन दबंगों ने लियाकत अली के बेटे पर हमला कर दिया और उस समय बचाव के वक्त घर में से मुख्तार अंसारी का वकील लियाकत अली जब बाहर आया तो दबंगों ने लियाकत पर भी हमला कर दिया। लियाकत अली के कथनानुसार तो यहां तक कहा जा रहा है कि ये दबंग 10-15 की संख्या में मौजूद थे। वे यही नहीं रुके, वे लियाकत अली के घर में घुसकर वहां पर हमला किए, मारपीट किए और वहां पर फायरिंग भी किए। लियाकत अली ने मीडिया के साथियों से बातचीत करते हुए कहा कि ये सभी दबंग अनजान थे, लेकिन उनमें से मैं केवल 2 लोगों को पहचानता हूं और उन्होंने पहले की पहचान सत्येंद्र यादव के रूप में दिया और दूसरा पहचान सत्य प्रकाश यादव के रूप में दिया। सत्य प्रकाश यादव के बारे में अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जो सत्य प्रकाश यादव है यह थोड़ा सा आपराधिक गतिविधियों वाला व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ जो मौजूद एक व्यक्ति था सत्येंद्र यादव, वह भी पेशे से वकील है। सत्य प्रकाश यादव के साथ एक आदमी भी था जिसके हाथ में कट्टा था और उसने घर में मेरे जानलेवा के इरादे से हमला किया, जिससे उसके कट्टे की गोली लियाकत अंसारी के हाथों को छूकर गई और दीवार से टकरा गई। मीडिया से बातचीत करते हुए लियाकत अंसारी यही नहीं रुके। जब मीडिया के साथियों ने उनसे सवाल किया, क्या आप मुख्तार अंसारी के वकील होने की कीमत चुका रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि निस्संदेह मुझे तो यही लगता है, क्योंकि पूर्व में मैं मुख्तार अंसारी का वकील रहा हूं। लेकिन उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि मैंने इसकी शिकायत सदर कोतवाली में किया, एफआईआर भी मैंने किया है, लेकिन अब तक ये सारे दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। यही नहीं वे रुके, वे यही कहे कि सिविल बार संघ के अध्यक्ष गोपाल से जब उन्होंने लिखित रूप से शिकायत की तो गोपाल वे आरोप लगाते हुए कहे कि गोपाल ने हमारी शिकायत को हटा दिया और कहा कि आप उन लोगों से समझौता कर लें। उन्होंने योगी जी में और पुलिस महकमा और कानून में अपना विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे इन पर पूरा भरोसा है और जल्द ही कार्रवाई की मैं उम्मीद करता हूं। लियाकत अंसारी की बात से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये मुख्तार अंसारी के पूर्व में वकील थे, हो न हो किसी रंजिश के शिकार हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये उठता है, जहां तक लियाकत अंसारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी पर ये अपना विश्वास जताते हैं, तो क्या उन दबंगों के घर पर भी बुलडोजर चलेगा या मुख्तार अंसारी के वकील होने की कीमत लियाकत अंसारी को चुकानी पड़ेगी, जिस पर कि अब तक ये इस कीमत को चुका रहे हैं कि उन दबंगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये पुलिस महकमा ही जानेगा कि कार्रवाई न करने का उचित कारण क्या है। हो सके सदर कोतवाली की पुलिस किसी जांच में लिप्त हो और इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में यह चीजें स्पष्ट हो रही है कि जो दबंग हैं उनके घर के सामने के बेटे पर हमला करते हैं और जब उन हमलावरों से अपने बेटे को बचाने के लिए लियाकत अंसारी अपने घर से बाहर आते हैं तो वे दबंग लियाकत अंसारी पर भी टूट पड़ते हैं। आगे इस प्रकरण में क्या कार्रवाई होती है यह काफी दिलचस्प है। अगर इससे कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। बने रहने के लिए धन्यवाद।